दीदी को पुलिस पकड़ के लेके गई। बानी ने रणवीर पर हमला किया, कंपनी में लाखों रुपए का फ्रॉड किया। आपने सब कुछ सच क्यों नहीं बता दिया? एक लड़की की जिंदगी बदनामी से तबाह हो सकती है। खुद को साबित करने के लिए तुम्हारी तरफ से उसे कम एक मौका तो मिलना चाहिए। चलिए, आपकी जमानत हो गई है। लेकिन मेरी जमानत किसने करवाई है? मैंने तुम्हें अपने आप को साबित करने का एक मौका दिया है। अब विश्वास को बचाना या मिटाना तुम्हारे हाथ में है। मिस्टर वालिया ने मेरी जमानत करवाई है, लेकिन तुम्हें तो पता था ना, तुम्ही ने तो मिस्टर वालिया को बताया था। मैंने? मेरी तो उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई। दी कॉफी। किसका फोन था? पिया, ये मोबाइल तुम्हें किसने दिया है? पुष्कर ने। और कौन देगा? क्या पुष्कर ने तुम्हें ये मोबाइल खुद दिया है? दी, वो मुझे ये सारे गिफ्ट्स कुरियर से भेजता है और उसके बाद किसी प्राइवेट नंबर से एसएमएस। क्यों दी, बात क्या है? क्या ये भी तुम्हें पुष्कर ने दिया था? हाँ। नहीं पिया। दी, आपको क्या हो गया है? दी, बात क्या है? दी, आप कहाँ जा रही है? बात क्या है? पिया, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। मैंने सारे पेपर्स पढ़ लिए हैं, साइन भी कर लिया है। बाकी की फॉर्मेलिटीज आप जरा हैंडल कर दीजिए। एंड ऑफिस में कल 11 बजे मिलते हैं। ठीक है, रखता हूँ। थैंक यू। बानी, तुम इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? ये क्या है सर? पूछो जो पूछना चाहती है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने ही पिया के लिए इतने तोहफे भिजवाए थे? ये फोन, डीवीडी प्लेयर, कॉलेज जाने के लिए गाड़ी। मिस्टर वालिया, हम यहाँ हमारे मम्मी पापा के विश्वास पर आए थे। आपने हमें रहने के लिए जगह दी, मुझे नौकरी दी, हमारी इतनी इज्जत की आपने, और यहाँ तक कि आपने हमें अपने घर बुलाया और अपने घर का सदस्य माना। लेकिन अब मुझे पता चला आपने ये सब क्यों किया। आपकी नजर। बस बानी, प्लीज इससे ज्यादा और कुछ मत बोलना। मैंने हमेशा सच्चाई का मान किया है और बुराई से मुझे डर नहीं लगता है। आप मुझे कुछ भी कहने से रोक नहीं सकते। अच्छाई और बुराई का फर्क मैं भी जानता हूँ। मैंने जो कुछ भी तुम लोगों के लिए किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम तीनों की आंखों में एक आग देखी थी। किसी के घर को जलाने वाली आग नहीं थी, किसी के मकान को एक घर में बदल देने वाली आग। मैं मानती हूँ, लेकिन आई एम नॉट फिनिश्ड। रणवीर के साथ जो कुछ भी तुमने किया वो गलत था, फिर भी मैंने तुम्हें जेल से छुड़ाया। जानती हो क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी बहन पिया को मैं रोते हुए नहीं देख सकता। हाँ, ये सच है। पिया के लिए मेरे दिल में एक जगह बन गई। आप जानते हैं मिस्टर वालिया, आपकी उम्र क्या है? प्यार में उम्र का कोई वास्ता नहीं होता बानी। अगर ये गलत है तो मैं इसे कबूल करने को तैयार हूं। बानी, मैं खुद नहीं जानता कि ये गलती मुझसे हुई कब। आप जानते हैं, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? मैंने मतलब के लिए आज तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है अपनी सच्चाई और ईमानदारी का गला घोटकर मैं अपनी बहन की जिंदगी दांव पर लगा दूंगी? अपने सम्मान की कीमत पर मुझे ना तो आपकी नौकरी चाहिए, ना ही आपका दिया हुआ घर। कहां जाओगी तुम? तुम्हारी जमानत मैंने दी, मेरी गारंटी पर तुम्हें जेल से छोड़ा है। और जहां तक नौकरी का सवाल है, यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट। जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, ना तो तुम नौकरी छोड़ सकती और ना ही ये घर। देखो भाई,
मैंने कभी तुम्हारे आदर्शों को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। जो मुझे सही लगा मैंने किया, और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद भी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे किसी को तकलीफ पहुंच सके। आप कुछ भी कहिए मिस्टर वालिया, लेकिन पिया को आपका इस नजर से देखना गलत है, और अपनी गलती मान लेने से गलती सही नहीं हो जाती है। अब क्या होगा दीदी? शानू, हमें अपने आदर्शों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लोग पैसों से नहीं बड़े होते हैं, अपने संस्कार से होते हैं। लेकिन लगता है ये लोग पैसे कमाते कमाते अपने संस्कार भी भूल गए हैं। इन्हें बस अपने नाम की परवाह है, लेकिन हमें अपने उसूलों की परवाह है। जिस इंसान की नजरें बदल सकती है वो इंसान कभी भी बदल सकता है। एक्सक्यूज मी मैम, वालिया सर ने कल आपको ऑफिस में मिलने के लिए कहा है। क्या हो रहा है ये मिरर यहाँ तुम्हारे बाल सेट करने के लिए नहीं लगा हुआ है। सॉरी मैडम। जाकर अपना काम करो। मैडम से बच कर आ गए, जो कुछ हाथ में आता है मार देती है। जीएम की पीठ के पीछे क्या बोल रहा था तू? सॉरी सर। हिम्मत है तो दोबारा बोल। सॉरी सर। अगर दोबारा ऐसी बदतमीजी हुई तो तुम्हारी कॉलर नहीं, तुम्हारा गर्दन मेरे हाथों में होगा। तुम यहाँ रणवीर की नहीं, जय सर की नौकरी कर रहे हो। जी सर। बात समझ में आई? ओके सर। गेट लॉस्ट, जाओ अपना काम करो। हेलो बानी, कैसी हो? वो एक्चुअली कल सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, मैं तुमसे मिल नहीं पाया। मेरी और पिया की सीडी जो रणवीर के पास है, मुझे पता चला एक्चुअली बानी। पुष्कर, मैं इस बारे में पिया से बात कर चुकी हूँ। पुष्कर, पिछले दिनों मैंने वक्त को बहुत बेवक्त बदलते देखा है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, तुम पिया का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। उसे जब भी कोई मुश्किल आए तो तुम उसका साथ दोगे। एक्चुअली पुष्कर, मैं चाहती हूँ तुम्हारी और पिया शादी हो जाए, यही चाहती हो ना तुम? मैं भी यही चाहता हूँ। पिया एक राजकुमारी की तरह राज करेगी, दुख का एक भी आंसू उसकी आंखों तक नहीं पहुंचेगा, और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस। पुष्कर, मुझे तुम्हारे वादे पर पूरा भरोसा है। एक बात और, रणवीर के लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। नहीं पुष्कर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे तुम्हारे और पिया के रिश्ते में कोई भी मुसीबत आए। मुझे मुसीबतों से निपटना आता है, यू डोंट वरी। मैं आज ही पिया से अपनी शादी की बात करूंगा। सुनो, हमारे होटल में पिछली बार लिकर और बाकी स्टॉक जहां से भी आया, उसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके। फाइल लेकर ऑफिस में आओ। या। Yes, come in. Yes. सर, टोनी बटलर ने बताया था आपने मुझे बुलाया है। हाँ, बैठो। मैं ठीक हूँ सर। माउंट आबू के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी जो मैंने तुम्हें सौंपी, उस प्रोजेक्ट का काम जल्द से जल्द खत्म करना है तुम्हें। इट्स अ टॉप प्रायोरिटी। उस प्रोजेक्ट की सर्वे रिपोर्ट के लिए तुम कल सुबह ही माउंट आबू जा रही हो। टिकट्स आ चुकी, रिसेप्शन से कलेक्ट कर ले। लेकिन सर, मैं अपनी बहनों को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती।
तुम्हारी बहनें यहाँ अकेली नहीं हैं। और अगर तुम्हारे इस डर की वजह मैं हूं तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अपनी बाउंड्रीज का पूरा एहसास है। मैंने कभी अपनी बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश नहीं की है। मगर सर मैं इसके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं। चलो, छोड़ के बाना ही सही। गीता पढ़ने का मौका तो मिला। तुम यहाँ क्या करने आए? मैं एक साथ दो काम करने आया हूं। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? एक काम तो हो गया, अब तुम्हें एक न्यूज़ देना है। एनीवेज, ऑफिस में तुमने जो घपले किए हैं वो सामने आ गए हैं, और जो सबूत मिले हैं वो साबित कर देंगे कि तुमने बानी को जेल में फंसाया है। तुम्हारे कुछ चमचे बाहर खड़े हैं जिन्हें अब तुम्हारी चमचागिरी करने की कोई जरूरत नहीं। रणवीर अपनी लड़ाई दूसरों के दम पे नहीं लड़ता। कहीं तुम्हारा यकीन ही तुम्हें धोखा न दे दे। मुझे अपने यकीन पर पूरा यकीन है, पर जय सर को तुम पर कितना यकीन है ये तो सबको पता चल ही चुका है। जमानत पर छूटने का मतलब केस खत्म होना नहीं होता। पानी का फैसला अदालत करेगी, और अदालत में जय अंकल की हमदर्दी नहीं, सबूत चलते हैं। और ये बात सिर्फ मैं जानता हूं कि वो डील मैंने करवाई थी। बानी को मैंने फंसाया है, लेकिन इसका सबूत किसके पास है? इसका सबूत मेरे पास है। बानी को मैंने फंसाया है, लेकिन इसका सबूत किसके पास है? लगता है तुम अपनी और पिया की वो रोमांस वाली सीडी का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए बहुत बेताब हो। तुम्हें जो करना है करो, सीडी जिसे दिखानी हो दिखाओ। क्या होगा, जय सर पिया को घर से बाहर निकाल देंगे। पिया से मैं शादी कर लूंगा, वो मेरे साथ रहने लगेगी। लेकिन अगर मैंने तुम्हारे करतूतों का भांडा फोड़ दिया तो तुम्हारा क्या होगा? जिसकी घर में कोई इज्जत नहीं होती उसे बाहर कोई नहीं पूछता। एक सलाह लो मेरी, पुलिस स्टेशन जाओ और अपना केस वापस ले लो। चंदा की डोली में, परियों की झोली में, शहजादी आई मेरी। सच
उसको ही मांगा सदा, वो भी मुझे मांग ले। चंदा की डोली में, परियों की झोली में, शहजादी आई मेरी। पिया, मेरी आंखों में देखकर बताओ, जिस इंसान के साथ तुमने जिंदगी बिताने का ख्वाब देखा है, क्या मैं वो खुश नसीब हूँ? क्या तुम मेरा साथ देकर मेरी जिंदगी के हर पल को हसीन बनाओगी? Will you marry me? आप मुझे कुछ भी कहने से रोक नहीं सकते। आप जानते हैं मिस्टर वालिया, आपकी उम्र क्या है? टोनी, मुझे 52 रोजेस और एक मैसेज कार्ड चाहिए। इंतजाम करो। हेलो सर। अरे पुष्कर, बहुत खुश नजर आ रहे हो। ड्रिंक लोगे? नो थैंक्स। बैठो। पुष्कर, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। उन लोगों की शरारतें भी अच्छी लगती हैं और उनकी आजादी भी। तुम उन लोगों में से एक हो। वैसे तो मेरे इस घर में हर किस्म के रिश्ते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ जो मेरा रिश्ता है अलग भी है और बहुत स्पेशल भी। आपने ठीक कहा सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पिता नहीं होते, बॉस होते हैं, पर उनके साथ भी पिता जैसा संबंध हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोस्त नहीं होते, क्योंकि उनके बीच उम्र का फासला होता है। आप उन्हीं लोगों में से हैं सर। मुझे ये तो नहीं पता हमारे बीच जो रिश्ता है, इस रिश्ते का नाम क्या है, पर हाँ, जिंदगी भर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए सर। मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अब जरा ये बताओगे कि बात क्या है? सर, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों भाई, फिर से कोई स्पेशल डेट के लिए जाना है? नहीं सर, डेट्स की प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो चुकी है। मुझे कोई मिल गई है और अब जिंदगी भर की डेट्स उसके लिए बुक हो चुकी है। मैं शादी करने का सोच रहा हूँ। ओह माय गॉड, इट्स अबाउट टाइम। वैसे है कौन और मुझसे कब मिलवा रहे हो? जरूर मिलवाऊंगा सर। और हाँ, जब आप देखोगे तो आप देखते रह जाओगे। मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। देखते हैं कौन किसको कितना बड़ा सरप्राइज देता है। कसम से